हरीश पाठक उर्फ हरिदास उर्फ बबलू पाठक उर्फ बकरी वाले बाबा, ये नाम तब चर्चा में आया जब अयोध्या जमीन विवाद सामने आया। 18 मार्च को हरीश पाठक और इसकी पत्नी कुसुम पाठक ने रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को अपनी जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची थी, जिसको खरीदने के 5 मिनट बाद ही सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ने डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी। लेकिन उससे भी बड़ा विवाद तो तब सामने आया जब पाठक परिवार की फरारी की खबर का खुलासा हुआ। जालसाजी के आरोपी हरीश पाठक और कुसुम पाठक फरार हैं, लेकिन इन सब के बीच जमीन की डील के लिए वो ट्रस्ट के सदस्यों के सामने आते हैं, रजिस्ट्री होती है और फिर ये पाठक परिवार लापता हो जाता है। इसके बाद यूपी तक ने शुरू की हरीश पाठक की तलाश और खंगाल डाली उसकी पूरी कुंडली। हमारे सहयोगी संतोष पहुंच गए बस्ती के गांव पटकापुर बेलवा, जहां है हरीश पाठक का घर। राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में। इस पूरे सौदे में एक अहम किरदार हरीश पाठक और कुसुम पाठक। कहां हैं हरीश पाठक और कुसुम पाठक, आज तक सामने नहीं आए। और हम पहुंच गए हैं हरीश पाठक और कुसुम पाठक के बस्ती के हर्रैया इलाके के उस घर में, जहां पर ये इनका पैतृक आवास है। और इसी घर के पते पर, यानी बस्ती पटकापुर, यही पता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक का श्री राम मंदिर ट्रस्ट में जो रजिस्ट्री हुई है, जो सौदा हुआ है। हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर क्या है, हरीश पाठक और कुसुम पाठक हैं भी या नहीं। नहीं है क्या? कोई है? अरे गेट तो कोई है? एक मिनट जरा बात करनी है, खोलिए तो। अरे गेट तो खोलोगे? गेट एक मिनट खोल दो, हम अंदर नहीं आएंगे। गेट तो खोलोगे? हमारे सहयोगी काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई बाहर नहीं आता है। आसपास के लोगों से भी वो हरीश पाठक के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हरीश पाठक और उसका परिवार कहाँ है। हरीश पाठक तो नहीं मिलता है, लेकिन उसी गांव में ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो हरीश पाठक की जालसाजी का शिकार बने। ये है एजेंट मुन्ना, जिनके जरिए कई लोगों के पैसे साकेत गोट फार्मिंग लिमिटेड में लगवाए गए। साकेत गोट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, यही वो फार्म है जिसको भरवाकर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने अपने फर्म की शुरुआत की। लोगों को बकरी पालन के नाम पर निवेश करने की उम्मीद दी और भरोसा जताया कि उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इस पूरे फर्म के जब देनदारियों की बात आई, जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके रकम वापसी की बात आई, तो कंपनी ने पैसा देने में आनाकानी की। ऐसे हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद हैं जो कभी साकेत गोट फार्मिंग के साथ काम करते थे, उनके एजेंट हुआ करते थे। कब से कब तक आपने काम किया इनके साथ? लगभग 1 साल काम किए थे। अच्छा, कैसे क्या काम होता था, क्या बताया इन्होंने आपको? वही साकेत गोट फार्मिंग का काम था, जिसमें बकरी पालन का 4,000 रुपया जमा करते थे, डबल देते थे 8,000 रुपया। कितने दिन? लगभग 3.5 साल। अच्छा, 3.5 साल। कंपनी किसकी? इनकी हरीश पाठक और कुसुम पाठक यही लोग थे? अब नाम तो वही था, अब जाने नहीं। अच्छा, आज तक नाले नहीं, न मुलाकात हुई इनसे। अच्छा, ये कंपनी उनकी थी लेकिन कभी जाने आपसे मुलाकात नहीं? नहीं। कौन मिलता था आपसे? ये फिरोज आलम थे। फिरोज आलम जी। तो इसमें ये एक जो शख्स है पीएन पांडे, ये इनको भी नहीं जानते। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कितने लोगों से पैसा, आपके एजेंट के तौर
पे आपको क्या मिलता था उसमें? कितने कमीशन लोगों का पैसा लगाया होगा? अब जो लगभग 150-200 आदमी थे 150-200 लोग जी आपको कमीशन मिलता था। जी कमीशन मिलता था। रकम वापसी की जब बात आई तो क्या आसानी से आपका पैसा मिला कि नहीं मिला, और कितने लोगों का पैसा आपकी जानकारी में नहीं मिल पाया, और आपको अपनी रकम मिली तो कैसे मिली? थोड़ा दिक्कत हुआ था। हाँ, हम अपने मेंबरों को कोई मेर पेमेंट करा लेंगे। अच्छा, जी मतलब क्या जब मैच्योर हुआ तो इन लोगों ने क्या कहा, फिर कहाँ तक जाना पड़ा आपको? फैजाबाद ऑफिस पे जाते थे। अच्छा, क्या जी। होता था फिर वहाँ पे? पैसा नहीं है, बजट नहीं आया है, लास्ट में बहुत दिक्कत की है, तब फिर पेमेंट हुआ। अच्छा, आप और भी लोगों का पैसा, जो जिन लोगों आप ही की तरह एजेंट हैं जिन्होंने निवेश किया, उनका पैसा कुछ आप लोगों के फंसा के नहीं मिल पाया, क्या हुआ? कुछ लोगों का है, शायद देखेंगे। यही आसपास के लोग। जी अच्छा, ये कंपनी कब से यहाँ पे काम कर रही थी और आप लोगों को नहीं भरोसा, मतलब ये नहीं लगा कि ये फ्रॉड कंपनी है या कुछ इस तरीके से? इसकी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। आज लग रहा है कि ये फ्रॉड हो गया। वो तो अब आवाज मालूम हुआ ना। अच्छा, जी ये कंपनी, ये साकेत गोट फार्मिंग, आपके हिसाब से ये मतलब इसके पीछे कौन था, कौन चला रहा था इसको? हम फिरोज आलम को जानते हैं केवल। अच्छा, जी फिरोज आलम करते थे। जी ये हरीश पाठक की तो है ही है ना ये? अब ये उनको तो नहीं जानते ना, अच्छा, हम फिरोज आलम के माध्यम से थे, फिरोज आलम को जानते हैं। अच्छा। जी इसके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हुई हैं अयोध्या में, और बाराबंकी में हुई है। इनके बेटे के ऊपर मतलब जेल भी भेजा गया। इस बात की जानकारी आप लोगों को कब हुई? नहीं, अभी नहीं जानकारी, हमें भी नहीं जानकारी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले अपनी रकम भी लगाई और फिर अपने करीबियों की रकम लगाई, उम्मीद के साथ कि साकेत गोट फार्मिंग में पैसा जब लगाएंगे तो रकम दोगुनी हो जाएगी। हालांकि ये खुशनसीब है कि इन्होंने किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी तरीका अपनाया, अपने निवेशकों का जो इनके द्वारा इन्वेस्ट पैसा था वो तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो इस साकेत गोट फार्मिंग के निवेश के फ्रॉड में फंसे हुए हैं, उनकी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है। 2009 में साकेत गोट फार्मिंग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी खोली गई, जिसमें करोड़ों की ठगी की गई। पुलिस और जिला प्रशासन उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी कर चुका है। हरीश पाठक के खिलाफ अयोध्या और आसपास के जिलों में ठगी और धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। बस्ती से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।